एक बार पुनः इसका उच्चारण करते हैं। श्लोक नंबर 28 सम्यक दर्शन की महिमा। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंक देहिजं देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारान्तरौजसं सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंक देहिजं देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारान्तरौजसं। देवः जिनेन्द्र देव सम्यक दर्शन संपन्नम सम्यक दर्शन सहित मातंगम मातंग देहिजम, मातंग मतलब चांडाल और देहिजम मतलब उत्पन्न, चांडाल कुल में उत्पन्न को अपि भी भस्म गूण अर्थात भस्म मतलब राख, राख के भीतर ढके हुए अंगारा अंगार अंतरौजसम अंगार के भीतरी औजसम प्रकाश के समान देवम पूज्य विदु कहते हैं। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन से संपन्न यदि कोई जीव है तो वह चांडाल कुल में भी उत्पन्न है तब भी जगत में पूज्य है, सम्माननीय है, प्रशंसनीय है। कैसे उदाहरण दे रहे हैं? जैसे कोई अंगारा है और ऊपर से राख ढकी हुई है, अरे दिखाई नहीं पड़ रहा है उसका प्रकाश तो उसे छू मत लेना, यदि छुआ तो छूते ही अंगुलियां जल जाती हैं। ऐसे ही बाहर से भले वो चांडाल देह है, चांडाल के शरीर को प्राप्त है, लेकिन अंतरंग में उसने वीतराग अरिहंत महाप्रभु के द्वारा कहे गए इस पवित्र सम्यक दर्शन रूपी महान धर्म को अंगीकार कर लिया है। इसलिए वह सम्यक दर्शन संपन्न होने के कारण जगत में पूज्य हो गया, प्रशंसनीय हो गया। यहां महत्वपूर्ण है पूज्य शब्द, देवम शब्द जो आया। पूज्य शब्द का अर्थ अर्घ चढ़ाकर पूजना नहीं है, यहाँ अर्घ चढ़ाकर पूजने से तात्पर्य नहीं है। यहाँ पूज्य का अर्थ है प्रशंसनीय, सम्माननीय हो गया। जो व्यक्ति सम्यक दर्शन से संपन्न है वह चांडाल पुत्र होने पर भी देवों से श्रेष्ठ है। उसकी स्थिति उस अंगारी की तरह है जो बाहर से राख से ढका है किंतु अंतरंग में तेज और प्रकाश से युक्त है। कितना सुंदर प्रसंग आचार्य भगवंत ने पुराण ग्रंथों से उठाकर आपके सामने जीवन का सत्य रख दिया। क्या कहा? कहते हैं देखो एक व्यक्ति है चांडाल कुल में जन्मा है और मुनि महाराज के उपदेश सुन रहा है। सुनते सुनते उपदेश में मुनि महाराज ने कथन किया कि सभी लोग कोई नियम ग्रहण करें। उसके मन में आया मैं भी कोई नियम ग्रहण करूं। उसने महाराज को निवेदन किया महाराज मेरे से तो कोई नियम बनेगा नहीं क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। महाराज ने कहा क्या करते हो? महाराज मेरा काम है जो जीव गलतियां करता है उनको फांसी सजा दंड देना। अरे ये काम करते हो? हाँ महाराज। नहीं नहीं ये काम तो बड़ा गड़बड़ है। नहीं महाराज मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं जिस कुल जाति में जन्मा हूँ वहाँ और कोई काम धंधा नहीं होता, आजीविका कैसे करूँ? महाराज ने कहा देखो बहुत अच्छा एक काम करो। क्या करो? महाराज ने उसको उपदेश दिया कि तुम चतुर्दशी के दिन कभी भी किसी को फांसी या हत्या नहीं करोगे। हाँ महाराज ये काम बन जाएगा, महीने में 2 दिन ही तो आने चतुर्दशी के हो जाएगा। और उसने वह संकल्प मुनिराज के सामने ले लिया। अब प्रसंग क्या आया? प्रसंग यह आया कि राजपुत्र को ही फांसी दी जानी। राजा ने बुलवाया, वह गया और उसने जाके उसके घर जैसे ही वो पहुंचे सैनिक और उन्होंने कहा भेजो चांडाल को। उसने कह दिया बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ।
उसकी पत्नी ने बोला वो घर पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं। इतनी में वो सैनिक बोला अरे देखो तो इसके पुण्य में कुछ है ही नहीं, पुण्य होता तो आज तो माला माल हो जाता, क्योंकि राजकुमार को फांसी लगनी है तो सारा जेवर सम्मान सब इसको मिलता। अब क्या होगा, इतना जहाँ उसकी पत्नी ने सुना तो पत्नी ने इशारा करके कहा ये गेट के पीछे छिपे हैं, लोग क्या नहीं करा था, और बस लोग बुशात वो उसे वहाँ से ले गए। लेकर राजा के दरबार में पहुँचे और दरबार में जैसे पहुँचा उसने कहा महाराज मैं ये काम नहीं कर सकता। महाराज ने कहा नहीं तुम्हें तो फांसी देनी पड़ेगी, ये तो तुम्हारा काम। नहीं नहीं महाराज आज चतुर्दशी है। महाराज ने बोला मेरी आज्ञा से बढ़कर और किसकी आज्ञा हो सकती है। महाराज मैं जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को सबसे बड़ी मानता हूँ। अच्छा जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानते हो तो वो ही अब तुम्हारी रक्षा करेंगे। और उसे एक पोटली में बंद करा के और समुंदर में फेंक दिया। जहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ रहते थे ऐसे स्थान पर उसे फेंक दिया, और जैसे ही उसे फेंका वहाँ पर कमल बन गए, देवता आ गए और उसे सिंहासन पर बिठा दिया। जैसे ये दृश्य देखा सब आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने हाथ जोड़े और उसको नतमस्तक हो गया। सारा नगर उसकी जय जयकार करने लगा। तब उसने कहा ये मेरी जय जयकार नहीं, ये सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत महाप्रभु के द्वारा कहे गए इस पवित्र जिन शासन की जय जयकार है। जो जिनेंद्र भगवान के इस पवित्र शासन को अपने हृदय में धारण करेगा वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी गति का हो, उसके कल्याण का मार्ग उसे अवश्य मिल जाएगा। सो ऐसे पवित्र वीतराग धर्म की उपासना हम सभी को प्राप्त हुई। सो हम सब अपने आप को महान, पुण्यशाली, सौभाग्यशाली, कल्याणशाली और इस संसार में अद्वितीय, दुर्लभ, अनुपमेय, महान आनंद पुरुष माने और स्वयं के बार बार कहें बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता जो ये ऐसी दुर्लभ पर्याय पाई। सुबह जिनेंद्र भगवान का दर्शन, अभिषेक, पूजन मिलता है और शाम को उनके मुख से निर्गत पवित्र भगवती सरस्वती जगत कल्याणी अज्ञान तिमिरहरणी मोक्ष सिद्धि प्रदायिनी सर्वार्थ सिद्धिदायिनी जिनवाणी भगवती सुनने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे अद्भुत कुल में हम जन्मे हैं, सो बड़ा आनंद मनाएं और संसार के प्रत्येक जीव के कल्याण इस सर्वोदयी पवित्र जिन शासन की चतुर्दिशाओं में युगों युगों तक कल्याणमयी जयकार गूंजती रहे। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।